क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुख खत्म ही नहीं होते? एक दुख जाता है, दूसरा आ जाता है। कभी पैसों का दुख, कभी रिश्तों का दुख, कभी स्वास्थ्य का दुख, कभी मन का भारीपन, और कभी कभी तो बिना कारण ही सीने में एक बोझ सा बना रहता है। तब मन पूछता है, आखिर मेरे दुख कब खत्म होंगे? क्या जीवन बस सहने के लिए ही है? मित्रों, अगर यह प्रश्न कभी आपके मन में उठा है तो समझ लीजिए आप उसी भूमि पर खड़े हैं जहां कभी अर्जुन खड़ा था और वहीं भगवत गीता का जन्म हुआ था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवत गीता के अनुसार जीवन के सभी दुखों का अंत कैसे होता है। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह वीडियो भीतर उतरने के लिए है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जीवन ज्ञान यात्रा चैनल। अगर आप जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, अगर आप दुख, डर, चिंता और खालीपन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, यहाँ हम जीवन को समझते हैं। मित्रों, भगवत गीता कोई धार्मिक पुस्तक मात्र नहीं है, यह एक मानव मन की चिकित्सा है। यह एक टूटी हुई आत्मा का उपचार है। गीता वहां बोली गई जहां शब्द भी हार मान चुके थे और तलवारें ही उत्तर लग रही थीं। अर्जुन कांप रहा था, उसका धनुष गिर चुका था, उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक ही प्रश्न था, मैं यह सब कैसे सहूं? मेरा दुख कब खत्म होगा? और तब श्री कृष्ण बोले, और जो बोले वह आज भी हर टूटे हुए मन के लिए औषधि है। दुख की जड़ क्या है? अर्जुन ने श्री कृष्ण से पहला प्रश्न यही किया था, मैं शोक में क्यों डूबा हूं? और श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम शोक कर रहे हो क्योंकि तुम सत्य को नहीं जानते। गीता के अनुसार दुख की जड़ बाहर नहीं है, दुख की जड़ भीतर है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि कोई मर गया, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि मेरा कुछ छिन गया। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि असफलता मिली, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमने अपनी पहचान सफलता से जोड़ ली। गीता कहती है, दुख तब पैदा होता है जब हम अस्थाई को स्थायी मान लेते हैं, शरीर को स्वयं मान लेते हैं, भावनाओं को सत्य मान लेते हैं और परिस्थितियों को अपना भाग्य समझ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। फिर शोक किस बात का? गीता का पहला इलाज है सत्य का ज्ञान होना। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक दुख नहीं बदलेगा। मैं कौन हूं? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो। मित्रों, हम दिन रात जिस मैं को बचाने में लगे रहते हैं वह असल में हम है ही नहीं। शरीर बूढ़ा होता है, मन बदलता है, भावनाएं आती जाती है, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह कौन है? वही आत्मा है। गीता कहती है, जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है तब तक वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर का स्वभाव है बीमार होना, हारना, मरना, लेकिन आत्मा का स्वभाव है शांत रहना, पूर्ण रहना, अमर रहना। जिस दिन यह अनुभूति आ जाती है कि मैं आत्मा हूं, उसी दिन दुख की जड़ हिलने लगती है। अपेक्षाएं दुख की फैक्ट्री है। श्री कृष्ण कहते हैं, कामनाओं से ही क्रोध जन्म लेता है और क्रोध से ही मोह और दुख। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं लोग हमारे अनुसार चलें, जीवन हमारे अनुसार चले, परिणाम हमारे अनुसार आए, और जब ऐसा नहीं होता तो दुख पैदा होता है। गीता कहती है, तुम परिणाम के मालिक नहीं हो, तुम केवल कर्म के अधिकारी हो। जब हम कर्म करते समय फल छोड़ देते हैं तो दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि तब हम सफल हों या असफल हम टूटते नहीं। आसक्ति और दुख की असली बेड़ी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिससे आसक्ति है उसी से भय है, और जहां भय है वहां दुख है। हम जिनसे बहुत चिपक जाते हैं
वही हमें सबसे ज्यादा रुलाते हैं। पैसा, रिश्ते, सम्मान, शरीर। गीता त्याग नहीं सिखाती, वह आसक्ति त्याग सिखाती है। मतलब, सब कुछ रखो पर बंधो मत। प्रेम करो पर कब्जा मत करो। कर्म करो पर अहंकार मत पालो। जब आसक्ति ढीली पड़ती है तो दुख अपने आप कमजोर हो जाता है। मन दुख का घर है। गीता कहती है, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। एक ही घटना एक व्यक्ति को तोड़ देती है और दूसरे को मजबूत बना देती है। फर्क घटना में नहीं, मन में होता है। मन अगर बीता हुआ पकड़ कर बैठ जाए तो पश्चाताप दुख बनता है। मन अगर भविष्य में अटक जाए तो चिंता दुख बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में टिकना सीखो, क्योंकि वर्तमान में दुख नहीं होता। दुख स्मृति और कल्पना में होता है। कर्मयोग दुख से बाहर निकलने का व्यावहारिक मार्ग है। अर्जुन का पहला प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं था, वह व्यावहारिक था। वह जानना चाहता था, मैं इस स्थिति में करूं क्या? तब श्री कृष्ण ने कर्मयोग सिखाया। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि दुख कर्म से नहीं, फल की अपेक्षा से पैदा होता है। जब हम कर्म करते हैं और कहते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, मुझे यही मिलना चाहिए, तभी दुख जन्म लेता है। कर्मयोग का अर्थ है पूरी ईमानदारी से काम करना, पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। जब यह भाव आ जाता है तो मन हल्का होने लगता है, क्योंकि तब हार भी बोझ नहीं बनती और जीत भी अहंकार नहीं बनती। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ भाव से किया गया कर्म मनुष्य को बांधता नहीं। यज्ञ भाव का अर्थ है अपने कर्म को सेवा बना देना। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो अपेक्षाएं बढ़ती है और अपेक्षाओं से दुख। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो अर्थ पैदा होता है, और जहां अर्थ होता है वहां दुख कम होने लगता है। सेवा में थकान होती है पर खालीपन नहीं। भोग में सुख होता है पर शांति नहीं। गीता कहती है, अपने जीवन को उपयोगी बनाओ तो दुख अपने आप पीछे हटने लगेगा। भक्ति योग दुखी मन का सबसे कोमल उपचार है। श्री कृष्ण केवल ज्ञान नहीं देते, वे हृदय भी देते हैं। गीता कहती है, जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है मैं उसकी चिंता करता हूं। मित्रों, दुख सबसे ज्यादा तब बढ़ता है जब मन अकेला महसूस करता है। भक्ति उस अकेलेपन को तोड़ देती है। जब मन को यह भरोसा हो जाता है कि कोई है जो मुझे समझता है, कोई है जो मुझे थामे हुए है, तो सबसे बड़ा दुख भी सहने योग्य बन जाता है। भक्ति का अर्थ पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है संवाद, भरोसा और समर्पण। जब आप अपने भीतर श्री कृष्ण को जगह देते हैं तो दुख वहां ज्यादा देर टिक नहीं पाता। शरणागति दुखों के अंत का द्वार है। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। शरणागति का अर्थ कायरता नहीं होता है। शरणागति का अर्थ होता है अहंकार का त्याग, नियंत्रण छोड़ना और विश्वास करना। जब हम हर दुख में यह सोचते हैं मुझे ही सब संभालना है, तब बोझ असहनीय हो जाता है। और जब हम कह पाते हैं हे प्रभु अब आप संभालिए, तब भीतर से भारीपन उतरने लगता है। शरणागति दुखों का अंत नहीं, दुखों के प्रभाव का अंत है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, दुख का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान का मतलब होता है गलत पहचान करना। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, नाम और कहानी मानता है, तब तक वह हर चोट को मैं पर लेता है। ज्ञान का अर्थ किताबें नहीं, ज्ञान का अर्थ है साक्षी बनना, देखना और समझना। जब आप अपने दुख को देखना सीख जाते हैं तो आप दुख नहीं रहते, आप दुख के दृष्टा बन जाते हैं। और दृष्टा कभी दुखी नहीं होता। गीता कहती है, सुख दुख में सम रहने वाला ही योगी है। यह कोई भावनाहीनता नहीं, यह भावनाओं के ऊपर उठना है। सुख आए तो धन्यवाद करना,
दुख आए तो शिक्षा लेना। जब जीवन को सीख के रूप में देखने लगते हैं तो शिकायत का स्थान नहीं बचता, और जहां शिकायत नहीं वहां दुख टिक नहीं सकता। वैराग्य से पलायन नहीं, स्वतंत्रता मिलती है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, वैराग्य का अर्थ है संसार में रहकर बंधना नहीं। जब किसी वस्तु के जाने से आप टूट जाते हैं तो समझिए आप बंधे हुए थे। जब किसी के बदलने से आप शून्य हो जाते हैं तो समझिए आप आश्रित थे। गीता कहती है, प्रेम करो पर निर्भर मत बनो, पाओ पर पहचान मत बना लो। यही वैराग्य दुखों की जड़ काट देता है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा दुख है। मनुष्य के हर दुख के पीछे कहीं न कहीं एक डर छिपा होता है, और हर डर के पीछे सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का भय। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, मृत्यु शरीर की होती है, पर हम स्वयं को शरीर मान बैठे हैं। इसलिए हर बिछड़ाव, हर बदलाव हमें मृत्यु जैसा लगता है। गीता कहती है, जिस दिन यह अनुभूति हो जाएगी कि मैं नाशवान नहीं हूं, उसी दिन आधे दुख अपने आप गिर जाएंगे, क्योंकि तब खोने का डर कमजोर पड़ जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं हैं। यह वाक्य कठोर लगता है पर बहुत करुण है, क्योंकि गीता यह नहीं कहती कि प्रेम मत करो, वह कहती है ऐसा प्रेम करो जो बांधे नहीं। जब प्रेम में मेरा बहुत गहरा हो जाता है तो शोक पैदा होता है। गीता सिखाती है, प्रेम को प्रार्थना बनाओ, मालिकाना हक नहीं। जब आप किसी के होने पर आभारी होते हैं, न कि उसके हमेशा रहने पर आश्रित, तो शोक हल्का होने लगता है। क्रोध दुख का विस्फोट है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। जब अपेक्षाएं टूटती है तो क्रोध जन्म लेता है, और क्रोध दुख को बाहर फेंकता है पर भीतर और गहरा कर देता है। गीता सिखाती है, क्रोध को दबाओ मत, क्रोध को समझो, क्योंकि हर क्रोध के नीचे कोई न कोई चोट होती है, कोई न कोई डर होता है। जब आप क्रोध को देखना सीखते हैं तो आप क्रोध नहीं रहते, आप उसके साक्षी बन जाते हैं, और साक्षी बनते ही क्रोध अपनी शक्ति खो देता है। ईर्ष्या और तुलना करना अदृश्य दुख है। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा तुलना से दुखी है। उसके पास है, मेरे पास नहीं, वह आगे है, मैं पीछे हूं। गीता कहती है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। कमल और पीपल एक ही समय पर नहीं खिलते। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। जब आप दूसरों की जगह अपनी यात्रा पर ध्यान देते हैं तो ईर्ष्या गलने लगती है, और जहां ईर्ष्या खत्म वहां दुख टिक नहीं पाता। ध्यान और अभ्यास मन की औषधि है। अर्जुन स्वयं कहता है, मन को नियंत्रित करना वायु को पकड़ने जैसा है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन वश में होता है। गीता कोई जादू नहीं सिखाती, वह अभ्यास सिखाती है। रोज कुछ समय मौन, रोज कुछ समय आत्मचिंतन, रोज कुछ समय श्वास पर ध्यान। जब मन शांत होता है तो दुख या तो मिट जाते हैं या छोटे हो जाते हैं। ध्यान दुख मिटाता नहीं, ध्यान दुख को असली आकार दिखा देता है, और असली आकार दिखते ही भ्रम टूट जाता है। साक्षी भाव से दुख से ऊपर उठने की कला है। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, दुख को देखो, विचारों को देखो, भावनाओं को देखो। जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। यही गीता का सबसे गहरा रहस्य है। जब आप अपने दुख को देखने लगते हैं तो आप दुख नहीं रहते, आप चेतना बन जाते हैं, और चेतना कभी दुखी नहीं होती। भीतर का युद्ध ही असली महाभारत है। महाभारत बाहर नहीं, हम सबके भीतर चल रहा है। कौरव, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर जीत गया वह बाहर हारता नहीं। जब भीतर व्यवस्था आती है तो बाहर के दुख टिक नहीं पाते। दुख का रूपांतरण अंत नहीं, उत्थान है।
गीता दुख को शत्रु नहीं मानती, वह उसे शिक्षक मानती है। हर दुख पूछता है, तुम कौन हो, तुम किससे जुड़े हो, तुम किस सत्य को भूले हो। जो व्यक्ति दुख से सीख लेता है उसके लिए दुख समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति दुख से लड़ता है उसके लिए दुख बढ़ जाता है। गीता का मार्ग लड़ने का नहीं, जागने का मार्ग है। स्वीकार करना दुख के द्वार पर पहला दीपक है। अधिकांश लोग दुख से लड़ते हैं, यह मुझे क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। यहीं से दुख गहरा होता है। श्री कृष्ण का मार्ग इसके उलट है। स्वीकार करना। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं, स्वीकार का अर्थ है यथार्थ को वैसे देखना जैसा वह है। जब आप कहते हैं हां अभी यह है, तो मन का प्रतिरोध गिरता है, और जहां प्रतिरोध गिरता है वहां दुख आधा हो जाता है। गीता कहती है जो घट रहा है वह किसी बड़े विधान का भाग है। आप समझे या न समझें, पर वह केवल तोड़ नहीं रहा, वह गर भी रहा है। कर्मयोग दुख से मुक्ति का सबसे व्यावहारिक मार्ग है। श्री कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़ो, क्योंकि दुख कर्म से नहीं आता, दुख अपेक्षा से आता है। हम कहते हैं मैंने इतना किया फिर भी, यहीं से दुख जन्म लेता है। कर्मयोग सिखाता है अपना कर्तव्य पूजा बनाओ, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। जब कर्म सेवा बन जाता है तो असफलता भी बोझ नहीं बनती, और जहां कर्म पूजा है वहां दुख टिक नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुख में सम रहने वाला ही योगी है। समत्व का अर्थ यह नहीं कि आप पत्थर बन जाए, समत्व का अर्थ है आप भीतर स्थिर रहें। सुख आए तो धन्यवाद करो, दुख आए तो सीख लो। जब प्रतिक्रिया की जगह प्रबोध आ जाता है तो जीवन युद्ध नहीं रहता, यात्रा बन जाता है, और यात्रा में दुख मील का पत्थर बन जाते हैं, घाव नहीं। भक्ति दुख का सबसे कोमल समाधान है। गीता का हृदय भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं मेरा स्मरण करने वाला कभी नष्ट नहीं होता। जब मन किसी उच्च सत्ता से जुड़ता है तो अकेलापन टूटता है, और अधिकतर दुख अकेलेपन से पैदा होते हैं। जब आप भीतर से कह पाते हैं मैं अकेला नहीं हूं, तो सबसे बड़ा दुख अपने आप पिघलने लगता है। भक्ति मन को गोद देती है, और जो मन गोद में हो वह अधिक देर दुखी नहीं रह सकता। अहंकार का विसर्जन ही दुख की जड़ का अंत है। गीता कहती है मैं करता हूं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक मैं करता है तब तक अपराध बोध, गर्व, भय, अपेक्षा सब रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं सब प्रकृति के गुण करते हैं। जब यह समझ उतर जाती है तो भारीपन उतर जाता है। आप माध्यम बन जाते हैं, मालिक नहीं। और जहां मालिक नहीं वहां दुख टिक नहीं पाता। वैराग्य से दुनिया छोड़ना नहीं, पकड़ छोड़ना होता है। वैराग्य का अर्थ घर छोड़ना नहीं है, वैराग्य का अर्थ है भीतर की जकड़ छोड़ना। जब आप किसी चीज को अपने अस्तित्व का आधार बना लेते हैं तो उसके हिलते ही आप टूट जाते हैं। गीता सिखाती है सब आएगा जाएगा, आप वह है जो आने जाने को देख रहा है। जिस दिन यह अनुभूति गहरी हो जाती है उसी दिन दुखों की पकड़ ढीली हो जाती है। आत्मज्ञान ही दुख के अंत का द्वार है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वही हो जो इन सबको जानता है। जब यह केवल वाक्य नहीं अनुभव बन जाता है तो दुख ऐसे गिरता है जैसे सूखे पत्ते, क्योंकि दुख मन में होता है और आप मन नहीं रहते। मुक्त मनुष्य कैसा होता है? वह दुखों से भागता नहीं पर उनमें फंसता भी नहीं। वह रोता है पर टूटता नहीं, वह हारता है पर बिखरता नहीं। वह जानता है जो बदल रहा है वह मैं नहीं हूं। यही स्थायी शांति है, यही गीता का वादा है। क्या जीवन में दुख फिर नहीं आएंगे? आएंगे, पर अब वे मालिक नहीं होंगे, मेहमान होंगे।
वे आपको परिभाषित नहीं करेंगे, परिष्कृत करेंगे। गीता दुखों का अंत नहीं, दुखी होने का अंत सिखाती है। जहां गीता समाप्त होती है, वहीं जीवन शुरू होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब धारणाएं छोड़ मेरी शरण आ जा। यह मैं कोई देह नहीं, यह परम चेतना है। जब मन वहां टिक जाता है तो दुख रास्ता भूल जाते हैं। जब ज्ञान जीवन बन जाए तो अधिकतर लोग गीता पढ़ते हैं, पर दुख इसलिए नहीं मिटते क्योंकि गीता जीवन नहीं बनती। श्री कृष्ण का उपदेश सूचना नहीं, रूपांतरण है। जिस दिन आप क्रोध के समय गीता को याद करने लगते हैं, जिस दिन दुख में साक्षी बन जाते हैं, जिस दिन असफलता में स्वयं को कोसने की जगह समझने लगते हैं, उसी दिन गीता किताब से उतरकर रक्त में बहने लगती है। और जहां गीता जीवन बनती है, वहां दुख टिक नहीं पाते। गीता एक सूक्ष्म रहस्य बताती है। पीड़ा वह है जो आप घटना को बनाते हैं, प्रसाद वह है जो आप उसे समझते हैं। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है, किसी को उठा देती है। जब अर्जुन युद्ध को विनाश देख रहा था, वह दुखी था। जब वही युद्ध धर्म और कर्तव्य बन गया, वह योग बन गया। गीता सिखाती है, घटना मत बदलो, दृष्टि बदलो। दृष्टि बदलते ही दुख का रूप बदल जाता है। जहां दुख अपनी भाषा खो देता है, तब श्री कृष्ण बहुत बोलते हैं। गीता मौन की ओर ले जाती है। जब मन लगातार बोलता है तो दुख कहानी बनते हैं। जब मन शांत होता है तो दुख संवेदना रह जाते हैं, और संवेदना टिकती नहीं। रोज कुछ समय बिना मंत्र, बिना कल्पना, सिर्फ श्वास के साथ बैठना, यह साधना मन को उसकी औकात दिखा देती है। और जिस दिन मन शांत हुआ, उसी दिन दुख अनाथ हो गए। वर्तमान में प्रवेश करने से ही दुख का द्वार बंद होता है। दुख या तो बीते हुए में होता है या आने वाले में। वर्तमान में दुख नहीं, केवल जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो है वही यज्ञ है। जब आप अभी में होते हैं, खाते समय खाते हैं, चलते समय चलते हैं, सुनते समय सुनते हैं, तो मन भटक नहीं पाता। और जहां मन नहीं भटकता, वहां दुख रास्ता नहीं पाता। संबंधों की शुद्धि करने से ही भावनात्मक दुख का अंत होता है। गीता केवल आत्मा की बात नहीं करती, वह संबंधों की चिकित्सा भी है। जब आप किसी से कुछ पाने के लिए जुड़े हैं, तो दुख तय है। जब आप किसी से कुछ देने के लिए जुड़े हैं, तो दुख गलने लगता है। श्री कृष्ण का संबंध हर एक से अलग था, पर आसक्ति किसी से नहीं। गीता सिखाती है, संबंध बनाओ पर निर्भरता मत बनाओ। निर्भरता दुख देती है, प्रेम मुक्त करता है। कृतज्ञता दुख के विष का अमृत है। जो है उसे देखना कृतज्ञता है, जो नहीं है उसे ही देखना दुख है। रोज रात अगर आप 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहना सीख लें, तो मन की दिशा बदल जाती है, और दिशा बदलते ही दुख कमजोर पड़ जाते हैं। कृतज्ञ मन में नरक टिक नहीं पाता। सेवा गीता का मौन उपदेश है। जब आप किसी और के दुख को छूते हैं, तो आपका मैं पिघलता है, और मैं जितना पिघलता है, दुख उतना मरता है। क्योंकि दुख अहंकार की छाया है। जहां सेवा है, वहां अहंकार भूखा मरता है। आस्था अंधविश्वास नहीं, आंतरिक सहारा है। आस्था का अर्थ भगवान पर विश्वास नहीं, आस्था का अर्थ है जीवन व्यर्थ नहीं है। जब यह भरोसा बैठ जाता है, तो अंधेरे भी शत्रु नहीं लगते। आस्था दुख मिटाती नहीं, पर दुख में आपको टूटने नहीं देती। साधक की अंतिम अवस्था सहजता है। जब गीता जीवन बनती है, तो साधक गंभीर नहीं, सहज हो जाता है। हंसता है, रोता है, जीतता है, पर भीतर कोई बोझ नहीं रहता। यही दुखों के अंत की पहचान है। जब जीवन हल्का हो जाए,
कारणों के बिना भी शांत हो जाए तो समझ लेना गीता उतर आई है। गीता दुखों से मुक्ति नहीं, गीता दुख से पहचान की मुक्ति है। जब तक आप कहते हैं मैं दुखी हूं, दुख रहेगा। जिस दिन यह दिखेगा दुख है पर मैं नहीं, उसी दिन दुख का राज खत्म। जब साधना बोझ नहीं स्वभाव बन जाए तब शुरुआत में ध्यान, जप, संयम सब प्रयास लगते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास से स्वभाव बदलता है। जिस दिन सुबह उठते ही शिकायत नहीं, स्मरण उठे, जिस दिन दुख आते ही प्रश्न नहीं, जागरूकता उठे, उसी दिन समझ लेना गीता साधना नहीं रही, आपकी प्रकृति बन गई। और जब साधना प्रकृति बनती है तो दुख बाहरी घटना रह जाते हैं, भीतरी पहचान नहीं। गीता सन्यासियों के लिए नहीं लिखी गई, वह रणभूमि में खड़े योद्धा के लिए कही गई, अर्थात काम करते मनुष्य के लिए। श्री कृष्ण सिखाते हैं काम करते हुए जागना, चलते हुए जानो कि चल रहे हो, बोलते हुए जानो कि बोल रहे हो, क्रोधित होते हुए जानो कि क्रोध उठ रहा है। यही कर्म में ध्यान है। और जब ध्यान कर्म में उतरता है तो जीवन साधना बन जाता है। और जहां जीवन साधना है वहां दुख टिक नहीं पाता। संस्कारों की मुक्ति ही दुख का गुप्त बीज है। हर दुख वर्तमान से नहीं आता, कई दुख अतीत के संस्कारों से उठते हैं। डर, हीनता, अविश्वास, असुरक्षा। गीता कहती है अभ्यास से बीज जलते हैं। जब आप बार बार साक्षी बनते हैं तो पुराने संस्कार भोजन नहीं पाते और बिना भोजन के वे स्वयं मरने लगते हैं। यही आंतरिक मुक्ति है। जब प्रार्थना संवाद बन जाए तब शुरुआत में मन भगवान से मांगता है, फिर धन्यवाद देता है, फिर बात करता है और अंत में चुप हो जाता है। गीता की परिपक्व अवस्था मौन की मित्रता है, जहां अब आप पूछते नहीं, सुनते हैं। और जब भीतर से मार्गदर्शन आने लगता है तो दुख भटक जाता है। करुणा करना ही जागृत आत्मा की पहचान है। जब गीता भीतर उतरती है तो व्यक्ति धार्मिक नहीं, करुणामय बनता है। दूसरों की पीड़ा आपकी अपनी लगने लगती है। और यह करुणा कमजोरी नहीं, मुक्ति की सुगंध है। क्योंकि जो करुणामय है वह किसी को शत्रु नहीं बना सकता। और जहां शत्रु नहीं वहां मन को युद्ध नहीं करना पड़ता। और जहां युद्ध नहीं वहां दुख नहीं। जब प्रश्न गिर जाते हैं तब अधिकांश दुख क्यों से पैदा होते हैं। जब जीवन समझ में नहीं आता तो मन प्रश्न बनता है। गीता की अंतिम अवस्था में प्रश्न भी गिर जाते हैं, क्योंकि अब जीवन समस्या नहीं रहस्य बन जाता है। और रहस्य को जिया जाता है, सुलझाया नहीं। सहज समाधि का अर्थ है ध्यान लगाना। आप चाय पीते हुए भी ध्यान में है, सड़क पर चलते हुए भी, बच्चे से बात करते हुए भी। अब भीतर कोई केंद्र हिलता नहीं। यही दुखों के अंत की सबसे सुंदर अवस्था है, जहां दुख आता है और चला जाता है पर कोई निशान नहीं छोड़ता। मुक्त मनुष्य का जीवन कैसा होता है? वह दुनिया छोड़ता नहीं पर दुनिया उसे बांटती भी नहीं। वह योजना बनाता है पर भविष्य में नहीं रहता। वह याद करता है पर अतीत नहीं बनता। वह प्रेम करता है पर निर्भर नहीं होता। यही गीता का फल है। मृत्यु भी दुख नहीं रह जाती। श्री कृष्ण ने गीता मृत्यु से पहले नहीं, मृत्यु के बीच कही। जब आत्मा का स्वाद आ जाता है तो मृत्यु दुश्मन नहीं, द्वार बन जाती है। और जब मृत्यु का भय गिरता है तो जीवन का सबसे बड़ा दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जीवन उत्सव बन जाता है। फिर जीवन सुधारने की परियोजना नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। साधारण क्षण पवित्र हो जाते हैं, साधारण लोग गुरु हो जाते हैं, साधारण श्वास पूजा हो जाती है। और जब जीवन पूजा है तो दुख अपमानित होकर चला जाता है। गीता कहती है दुख मिटाने मत जाओ, अपने असली स्वरूप को पहचानो। जब राजा जागता है तो भिखारी अपने आप मर जाता है। मित्रों,
अगर आज इस वीडियो का कोई एक भी विचार आपके मन के बोझ को थोड़ा सा हल्का कर गया हो, अगर कहीं भीतर यह एहसास जगा हो कि दुख मैं नहीं हूं, दुख एक अवस्था है, तो समझ लीजिए श्री कृष्ण का संदेश आपके हृदय तक पहुंच चुका है। भगवत गीता किसी युग की पुस्तक नहीं, वह हर दुखी मनुष्य की जीवित पुकार है। और जब भी हम उसे खुले हृदय से सुनते हैं तो जीवन हमें तोड़ता नहीं, तराशने लगता है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही शांति देने वाले, जीवन को भीतर से बदलने वाले श्री कृष्ण के उपदेश, गीता के रहस्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शन, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जीवन ज्ञान यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि यहां हम केवल वीडियो नहीं बनाते, हम टूटे हुए मन को रास्ता देते हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो आज अपने दुखों से लड़ रहे हैं। हो सकता है यही संदेश किसी के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। मैं आपसे यही विदा लेता हूं, श्री कृष्ण के इन्हीं शब्दों के साथ, जो मुझे हृदय से याद करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।